गाजीपुर की जनता, गाजीपुर के उनके माता पिता, गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के परिजन उन वीरों के लिए काली माई, बीर बाबा और यहाँ के देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे वीर बेटे विजयी होकर के खड़े। लेकिन दुनिया में कुछ और मंजूर था। वीरों की शहादत की उन तारीखों को और वीरों को नमन करने के लिए हम सत्यदेव कॉलेज में आज एकत्रित हुए। मुझे खुशी है कि ये जो शौर्य संगठन बना हुआ है सैनिकों का, ये वीर सैनिकों का केवल एक ऐसा पारिवारिक संगठन है कि कोई भी सैनिक जो अपनी नौकरी के बाद रिटायर होता है वह उसका सदस्य होता है और अपने पैसों से मिलकर के पेंशन से वो रिटायर्ड लोग अपनी ताकत को अपने परिवार के लोगों के लिए उनके सुख दुख में बांटते हैं। साथ ही साथ जो शहीद हो गए परिवार हैं उन परिवारों को याद करके गाड़ी मंगा करके माला फूल से उनके आंखों को आंसू को पोंछने का काम करते। उनकी बेटों की पढ़ाई क्या होगी हम लोगों से चिंता करते। प्रदेश अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष जी आज मंच पर जो बोल रहे थे वो यही बोल रहे थे कि सत्यदेव कॉलेज के प्रबंध निदेशक जी आप आइए हम लोगों के बीच में कहिए कि वीर सैनिक जो होते हैं उनके परिवार के बेटों और बेटी की पढ़ाई के लिए सत्यदेव कॉलेज जो कुछ बन पड़ेगा करेगा। और मैंने वादा किया पत्रकार साथियों आपके सामने कि हाँ सैनिक साथियों आपके साथ आपके परिवार में मैं खड़ा हूँ, आपके आंख से आंसू नहीं आने दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। यही आयोजन था। ये परिवारों सैनिक संगठन के सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जहां हम खड़े हैं ये एक ऐसा परिवार बना है जिसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। राजनीति से कई करोड़ गुना ऊपर ये परिवार आज शौर्य सैनिक संगठन ने बनाया है और उसी में हमने भी अपने को कहा हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं। यहाँ न कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई राजनीतिक दल। ये सारी दीवारें ध्वस्त हैं क्योंकि जो वीर चोटियों पर चढ़ रहे थे वो हिंदू और मुसलमान थे, वो अगड़े और पिछड़े थे, गरीब थे, दलित थे। उन सभी बेटों को नमन करने के लिए आज हम लोगों ने तारीख चुना और 26 जुलाई को उन आत्माओं के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक बड़ा कार्यक्रम आज शौर्य सैनिक संगठन के माध्यम से हम लोगों ने मनाया है। और आगे इससे और बढ़ करके ये पूरे परिवार के लोगों के साथ मिलकर के जैसी योजना बनेगी हम लोग करेंगे। और इसका सही बात यही रहेगा कि हम इन परिवारों के साथ या वीर सैनिक जो शहीद हो गए उनके परिवारों की चिंता करेंगे, उनके बच्चों की चिंता करेंगे, उनके बेटियों की चिंता करेंगे कि उस परिवार में कोई दुख ना है। तो सरकार से भी हम आग्रह करते हैं, भारत की सरकार से, कि जो सैनिक शहीद हो गए हैं उन परिवारों की चिंता करनी चाहिए। इसके लिए कोरोना काल के पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर जनपद में प्रयास किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाया और साइकिल चलाने के वक्त में भी यहाँ गाजीपुर में घूम घूम करके पर्यावरण जागरूकता का अभियान था, सैनिक सम्मान का अभियान था। गाजीपुर जनपद में अपने गांव से पहली यात्रा शुरू हुई, अष्ट शहीदों को मोहम्मदाबाद में नमन किया। रेवतीपुर से चली यात्रा, बब्बन साहब हमारे जो सैनिक के सर्वोच्च पदों तक जा चुके वो झंडा दिखा, आदरणीय सचिदानंद चाचा जी थे। और हम लोग रेवतीपुर से चल के एम राय की शहादत तक आए। रेवतीपुर गाँव में भी शिव कुमार यादव किसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किए जो 1965 के वीर योद्धा रहे। तो ऐसे करके हम लोगों ने सैनिकों के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास किया। कारगिल के शहीद इश्तियाक खां के यहाँ गए हम लोग, चल करके पैदल गए और चलते थे मोहम्मदाबाद से, तो हम लोगों के साथ हजारों लोग चलने लगते थे। तब तक कोविड आया, फिर ये बातें रुकी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इन यात्राओं को और इन चीजों को हमने खत्म नहीं किया, हमने रोका। जब आप लोग चाहेंगे तो यात्राएं शहीद परिवारों तक जाएंगी और हम लोग खुद उन परिवारों तक जाएंगे, आप लोगों के साथ जाएंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। उनको कोई गांव में समस्या तो नहीं है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, एसपी साहब से, एसडीएम से भी हम आग्रह करेंगे कि वो इन सैनिक परिवारों की चिंता करें, उनकी लिस्टिंग करें, उनके पास ये पता रहे कि कौन कौन से लोग देश की सेना में काम किए, कौन कौन से लोग इस देश के लिए शहीद हुए। कहीं न कहीं इसका पंजीकरण होना चाहिए कि जब कभी हम चाहें तो हम लोग खोज सकें, उन परिवारों से मिल सके। इन्हीं बातों के साथ आए हुए सभी आगंतुकों के प्रति, अपने सैनिक साथियों के प्रति हम प्रणाम करते हैं और उन पुण्यात्माओं का नमन करते हैं। साथ ही साथ मुझे खुशी है कि कारगिल विजय के उन प्रतीकों के, उन माताओं को, उन परिवारों की धर्मपत्नी जो वीर बधुए थे, वीर माताएं थी, वो सभी कारगिल शहीदों की जो गाजीपुर के थे वहीं
उनको हम सब ने सैनिक परिवारों के साथ नमन किया, प्रणाम किया। यही मूल कार्यक्रम था। आप सबका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अब ये कार्यक्रम को हम लोग आज यहीं पर रोकते हैं। आप सबका धन्यवाद। पुनः जो योजना बनेगी स्वर्ण संगठन की तो उस पर मिला जाएगा। सौर सैनिक संगठन के अधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान निभाने का काम किए हैं, उनके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस ग्रुप के जितने भी शिक्षकगण हैं और जितने सहयोगीगण हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो एनसीसी के बच्चे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप एक सैनिकों का सम्मान के लिए आपने पलके बिछा दिया, आपने फूलों से उनका स्वागत किया, उन वीर नारियों का स्वागत किया। और मैं सदैव ग्रुप के जो डॉक्टर सदानंद जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो सैनिक परिवार के बच्चों के लिए जो उन्होंने घोषणा किया है कि जो भी सैनिक परिवार का बच्चा इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आएगा, उसको अन्य बच्चों से अलग से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और मैं सौर सैनिक संगठन परिवार की तरफ से मैं आज एक निवेदन करना चाहूँगा कि उस फीस में से अगर जो सैनिक का बच्चा आता है तो आप उनको 25% माफ़ करने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ मैं पूरे मीडिया प्रभारी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सौर सैनिक संगठन की इस ऐतिहासिक कार्य को आप जिले और प्रदेश और पूरे भारत में पहुंचाने के लिए जो आप लोग तत्पर हैं। आपको दिल से सौर सैनिक संगठन के परिवार की तरफ से सैल्यूट, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे पूरे सैनिक मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। माता जी के जो सुपुत्र डॉक्टर सानंद जी बहुत ही शौकीन जो है, एक श्रद्धा सुमन व्यक्ति है, जो हमेशा समाज की गहराई को भारत माता की जय, भारत